दोस्तों, शुभेंदु चौधरी जो कि पश्चिम बंगाल के नेता क्या क्या नहीं बोल गए साहब, कल क्या क्या नहीं बोल गए। एक किस्म से कहा जाए कि ये कह गए कि सबका साथ सबका विकास बंद करो। एक किस्म से बकवास है ये। अल्पसंख्यक कोष्ठ को भी बंद करो, नहीं चाहिए। मैं एक बात तो कहूँगा, ये घृणा की पराकाष्ठा है। और जब उन्होंने वाक्य कहे तो फिर उसके बाद जो हंगामा हुआ है भारत की राजनीति में, जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस किस्म के शब्द हैं जो शायद एक राजनेता को कभी नहीं कहने चाहिए। और ये कहना कि सबका साथ सबका विकास बिल्कुल बेकार की चीज़ है, इसको बंद करो। और ये अल्पसंख्यक कोष्ठ, इसको बंद करो। जो हमारे साथ हैं, जो हमें वोट देंगे, हम उसके साथ हैं। यानी कि अब हमसे ये उम्मीद मत कीजिए कि वोट किसी और को दोगे और हम काम आपका करेंगे। ये हमारे यहाँ अगर कहा जा सकता है कि एक पैराडाइम शिफ्ट है इस समय। ये पैराडाइम शिफ्ट है बीजेपी की असली जो कहानी निकल कर आ रही है कि जो नफ़रत है, मुसलमानों के लिए नफ़रत है, वो हिंदू जो इनको वोट नहीं देते उनके लिए नफ़रत है, ईसाइयों के प्रति नफ़रत है। इसके अलावा हर वो व्यक्ति जो कि बीजेपी को वोट नहीं देता है उनसे इनकी नफ़रत है। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नफ़रत कहाँ से जाग रही है, ये नफ़रत कहाँ से निकल कर आ रही है। ये नफ़रत निकल के आ रही है मोदी, आरएसएस, अमित शाह के डॉक्ट्रिन से, उनके प्रिंसिपल से, क्योंकि ये नफ़रत के सौदागर हैं सारे के सारे देखा जाए तो। और उसके बाद फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वो कह बैठे कि 40% मुस्लिम आबादी है और अब जीवन और मृत्यु का सवाल पैदा हो गया है कि इस भारत में हम अब कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 40% का जो मुसलमानों का सेगमेंट है अब ऐसी जगह पे आ गया कि हमारे लिए अब जीवन और मृत्यु के प्रश्न पैदा हो गए कि हम करें क्या। मुझे लगता है कि इस किस्म की जो बातें निकल के आ रही हैं वो अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। गिरिराज सिंह भी बोल बैठे कि भारत का पहला एक मुस्लिम प्रदेश होगा तो वो वेस्ट बंगाल होगा। और उसके बाद राजस्थान के एक और शख्स हैं जिनका ये कहना है कि बीजेपी के कि जिनकी 4 बेगम और 36 बच्चे हैं उनसे क्या उम्मीद की जाए। तो ये अब जो कट्टरवादिता है ये एक किस्म से अब एक नए आयाम पर, एक नए मोड़ पर आ गई है। ये कट्टरवादिता जो है वो दरअसल एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ पर इसको एक तालिबानी रूप दिया जा रहा है। जैसे कि मुस्लिम्स और इस्लाम के अंदर जो तालिबान खड़ा किया गया था, अलकायदा खड़ा किया था, एक उग्रवादी संगठन खड़ा किया था, तो हिंदुओं को एक उग्रवाद की ओर ले जाने का प्रयास है। ये लास्ट डिच एफर्ट मुझे लगता है कि हो रहा है। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुम बचोगे नहीं, तुम जो मर्जी कर लो। ऐसा लगता है कि एक लास्ट डिच एफर्ट जो है वो अब किया जा रहा है। तो जहाँ ये कहा गया कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास, सब कुछ बंद कर दो। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का नारा था कायम है, लेकिन एक बात समझ लो, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, बाकियों के साथ में नहीं है। जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए उनका हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है कि तीर तो निकल चुका है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उससे आपके सामने आ रहा है कि ये चेहरा जो है काफ़ी घिनौना है। ये चेहरा जो है घृणा से भरा हुआ है। ये चेहरा जो है बेसिकली भारत के अंदर उस आयाम को लेके जाता है जहाँ पर हमारी राजनीति एक ऐसा लगता है कि हिंदू उग्रवाद की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। कट्टर नहीं, अति कट्टर जो हिंदुत्व होता है, जहाँ पर दूसरे किसी और का स्थान नहीं हो, वहाँ पर तुम ही तुम हो। बस अब यही डर लगता है कि इनका जो राष्ट्रवाद है अब वो घृणा के उस आयाम पर पहुँच गया है जहाँ से कोई वापसी नहीं है और देश वहाँ से गर्त में जाने की एक तरह से कहा जाए तो कवायद में आ जाता है। धन्यवाद।